हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों ने पराठे तो कई तरह के बनाए होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ खास तरह के पराठे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये पराठे खाने में टेस्टी तो होते ही हैं, साथ ही बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं। पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चने लिए हैं। सबसे पहले इन चनों को हम अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद हम इन्हें अच्छी तरह से पानी डालकर भिगा देंगे। चने को 8 से 10 घंटे के लिए हमें भिगाना है। 8 से 10 घंटे में ये अच्छी तरह से फूल जाते हैं। यदि आपको सवेरे पराठे बनाने हैं तो आप चने रात को ही भिगा कर रख दें। यहाँ पर मैंने थोड़े से मुनगा की पत्तियाँ ली हैं। ये एकदम सॉफ्ट वाली पत्तियाँ हैं। ये वही मुनगा है जिसको आप सहजन या सुरजना बोलते हैं। यहाँ पर हमने जो सुरजना की डालियाँ ली हैं, इनमें से हम पत्ती पत्ती निकाल लेंगे। इसकी पत्तियाँ एकदम आसानी से निकल जाती हैं। सबसे पहले इन्हें हम धो लेंगे। इन पत्तियों को धोने के बाद हम किसी जाली वाली बास्केट में रख देंगे, जिससे कि इसका सारा पानी निथर जाए। इन पत्तियों का पानी अच्छी तरह से सूख जाएगा, तब हम इसे बारीक बारीक काट लेंगे। यहाँ पर मैंने पत्तियों को बारीक बारीक काट लिया है। अब इन कटी हुई पत्तियों को हमें एक बड़े बर्तन में डाल लेना है। पत्तियों को बर्तन में डालने के बाद इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे और नमक को अच्छी तरह से हम पत्तियों में मिक्स कर लेंगे। नमक अच्छी तरह से मिलाकर हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। नमक के साथ रखने से पत्तियों में थोड़ा सा पानी रिलीज होगा और पत्तियां सॉफ्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम भीगे हुए चने लेंगे। चने को हम एक मिक्सी के जार में डाल लेंगे। चने के साथ में मैंने 3 हरी मिर्च ली है, जिनको कि काट कर डाल दिया है। थोड़ा सा अदरक का पीस लिया है। 4 से 5 लहसुन की कलियां ली हैं। सारी चीज़ें हम चने में ही डाल देंगे। चने को पहले हम बिना पानी के ही पीसेंगे। यदि ज़रूरत हुई तब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। चने को हमें एकदम बारीक पीसना है। यहाँ पर मैंने चने एकदम बारीक पीस लिए हैं। हमने जो मुनगा की पत्तियों में नमक मिलाकर रखा था, उसे देख लेते हैं। यहाँ पर पत्तियाँ अच्छी सॉफ्ट हो गई हैं। इन पत्तियों के साथ ही हमें चने वाला बैटर डाल देना है। बैटर डालने के बाद इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, आधा चम्मच जीरा पाउडर। यहाँ पर नमक भी हम बहुत थोड़ा सा ही डालेंगे, क्योंकि हमने पहले ही मुनगा की पत्तियों में नमक डाला था। सभी मसाले हम बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस बैटर में बाइंडिंग के लिए मैं आधा कप आटा डाल रही हूँ। आटे को भी हम बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आटे को हमने चने वाले बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर हमारा सेमी सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। इसी डो से हम पराठा बनाएंगे। यहाँ पर डो एकदम नरम है। पराठा बनाने के लिए हम एक सूती कपड़ा लेंगे, जिसे अच्छी तरह से गीला कर हम बोर्ड पर बिछा लेंगे। अब डो में से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। पोर्शन को हम गीले कपड़े के ऊपर रखेंगे और उंगलियों की सहायता से दबा दबा कर हम इसका बड़ा पराठा बना लेंगे। पराठा बनाने के पहले हाथ को भी हम गीला कर लेंगे। हाथ को गीला करने से डो हाथ में चिपकेगा नहीं और पराठा अच्छी तरह से बन जाएगा। यहाँ पर पराठा बन गया है। अब हम पहले से गरम किए हुए तवे पर थोड़ा सा तेल डालेंगे, इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब हम एक हाथ की सहायता से कपड़े को उठाकर हमें धीरे से तवे पर पराठा डालना है। पराठा डालते समय हमें कपड़े को एकदम जल्दी से नहीं हटाना है। पूरा पराठा तवे पर अच्छी तरह से डालने के बाद ही हम कपड़े को हटाएंगे। जब पराठा एक साइड से अच्छी तरह से सिक जाएगा, तब हम उसमें सभी तरफ तेल डाल देंगे। जब पराठा थोड़ा सिक जाएगा, तब इसका कलर चेंज हो जाएगा। पराठे को हमें पलटे से चारों तरफ से निकाल लेना है। अब इसे हम पलट देंगे। पलटने के बाद हम दूसरे साइड भी अच्छी तरह से तेल लगा देंगे। अब पराठे को उलट पलट कर किसी चम्मच से दबाकर अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। यहाँ पर पराठा अच्छी तरह से सिक गया है। पराठे को सेकते समय हमें गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखना है। सिके हुए पराठे को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बोर्ड पर कपड़े को बिछाकर हम इस पर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेंगे। थोड़ा सा डो लेंगे और इसको कपड़े के ऊपर रखकर हम वापस उंगलियों की सहायता से इसे बड़ा करते जाएंगे। डो नरम रहता है, जिससे कि उंगलियों की सहायता से एकदम बढ़िया पराठा बन जाता है। तैयार पराठे को कपड़े सहित उठाकर हम तवे पर पलट देंगे। तवे पर पराठा हमें सावधानी से पलटना है। पराठा तवे पर अच्छी तरह से फैल जाएगा, तभी हम कपड़े को धीरे से हटाएंगे। कपड़े को हम एकदम जल्दी नहीं हटाएंगे। पराठा ऊपर से एकदम ड्राई हो जाएगा, तब हम इसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे। पराठा जब सिकने लगता है, उस समय ये ड्राई हो जाता है। पराठे को हम चम्मच की सहायता से निकालेंगे। जब ये अच्छी तरह से निकल जाएगा, तब हम इसे पलट देंगे।
पराठे में दोनों साइड तेल लगाने के बाद इसे अच्छी तरह से उलट पलट कर सेकना है। आप चाहें तो पराठे को घी में भी सेक सकते हैं, पर मेरे यहाँ नमकीन पराठा हमेशा तेल में ही सेका जाता है। यहाँ पर मैंने पराठे को अच्छी तरह से उलट पलट कर सेक लिया है। इसी तरह से आप बाकी के पराठे सेक सकते हैं। यहाँ पर पराठा एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। इनका कलर और टेक्सचर आप देख सकते हैं। पराठा बनाने के लिए हमने चने का यूज़ किया है। सर्दियों में चना बहुत ज़्यादा फायदा करता है। सूरजने की पत्तियां भी एकदम विटामिन और प्रोटीन से भरपूर होती हैं। इनमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। इस तरह के पराठे बनाकर आप चटनी, दही या फिर केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के पराठे आप भी बनाइए और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।